को जवाब देता हूं। और सूत जी महाराज ने भगवान सुखदेव महाप्रभु का ध्यान किया। 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथिनिशितां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुम्। इन दोनों श्लोकों में सुखदेव भगवान का ध्यान है, स्मरण किया। सुखदेव जी कैसे हैं? यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। ब्रजंतम माने गच्छन्तम, जो सुखदेव जी पैदा होते ही चले गए। यदि आपका पुत्र आपसे कहता है माते अहम गच्छामि, माताजी मैं जा रहा हूं, तो मतलब मैं खेलने जा रहा हूं, घूमने जा रहा हूं और थोड़ी देर में अभी आ रहा हूं। परंतु वह गच्छामि की जगह ब्रजामि कहता है, माते अहम ब्रजामि, तो इसका मतलब माताजी मैं थोड़ा विलंब से आऊंगा। किंतु यदि उसने कहा प्रव्रजामि, अहम प्रव्रजामि, तो समझ लो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं, अब लौट के कभी दोबारा नहीं आऊंगा। तो यम प्रव्रजन्तम, केवल ब्रजंतम नहीं, प्रव्रजन्तम, जो सुखदेव जी जन्मते ही हमेशा के लिए सन्यासी बनकर के जंगल में चल दिए। अनुपेतम, जिनका अभी उपनयन भी नहीं हुआ है। ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ संस्कार यज्ञोपवीत होता है, क्योंकि जनेऊ धारण करने के बाद ही उसका दूसरा जन्म होता है। ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण कर लेता है संस्कार पूर्वक, तब वह द्विज कहलाने का अधिकारी होता है। द्विज का मतलब क्या हुआ? द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, माने अब दूसरी बार उसने जन्म ले लिया। मां के गर्भ से तो सभी जन्म लेते हैं, पर संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार संपन्न होकर के वह द्विज कहलाता है। तो सुखदेव जी का उपनयन भी नहीं हुआ, जनेऊ भी नहीं हुआ, पैदा होते ही चले गए, सन्यासी बन गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा। द्वैपायन श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज विरह से कातर होकर के आजुहाव, दूर से आवाज जो लगाई जाती है आजुहाव माने चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के पुकार रहे, वो शुक क्वायासी क्वायासी, अरे बेटा सुखदेव मुझे छोड़ के तू कहां जा रहा है। आजुहाव, जोड़ जोड़ से प्लुत उच्चारण कर रहे हैं। और जंगल में कोई जोर से चिल्लावे तो वृक्षों से प्रतिध्वनि निकलती है। बेटा बन करके आप ही पैदा हो गए, तो आज जो तुमको पिताजी कह रहा है, कल तुम उसको पिताजी बोलने लग जाओगे, कि दादाजी बोलने लग जाओगे। तो ये तो संबंध संसार के अनित्य हैं। जैसे झूला में हम लोग झूलते हैं, तो जो सबसे पहले बैठता है झूला में वो सबसे नीचे होता है, और एक क्षण में जो सबसे ऊपर था वो नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर पहुंच गया। ऐसे संसार का चक्र चल रहा है, कभी आप ऊपर तो कभी कोई ऊपर। इसलिए पिताजी ये सब अनित्य संबंध हैं। पुत्रेति तन्मयतया, तो पुत्र पुत्र कह करके विरह में जो पुकार रहे थे व्यास जी महाराज,
वृक्षों से भी प्रतिध्वनि निकल रही है, मानो सुखदेव जी अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणिपात करते हैं, प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान सुखदेव जी? जिन्होंने अखिल श्रुति सारमेकम, सब श्रुतियों का, वेदों का अपने विवेक से सार सर्वस्व निकाल लिया, सबका अध्ययन करके, चिंतन करके, मंथन करके, दूध को छोड़ो, दही को छोड़ो, छाछ को छोड़ो, सीधा मक्खन निकाल दिया, सार सार। अखिल श्रुति सारम एकम, सारी श्रुतियों का चिंतन मंथन करके एक सार निकाल लिया और उससे फिर एक दीपक जलाया, अध्यात्म दीप। अध्यात्म का एक दीपक जलाया, काय के लिए? तितीरिषिताम तमोंधम, जो तितीरसु जन हैं, जो अंधकार को पार करना चाहते थे, अंधेरे में भटक रहे थे, अज्ञान के अंधकार में भटकते फिर रहे थे, अध्यात्म का रास्ता नहीं दिख रहा था। और अंधेरे में भटकोगे तो रास्ता तो नहीं दिखेगा, और दीपक जल जाए तो सारे रास्ता दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तो जो अज्ञान के अंधकार में जगत में भटक रहे थे प्राणी, उनको भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी ने अध्यात्म का दीपक जला करके अध्यात्म पथ का प्रदर्शन कर दिया। अध्यात्म दीप मति तितीरिषिताम तमोंधम। तितीरसा माने पार करने वाले, पार करने की इच्छा रखने वाले। इस अंधकार को जो पार करना चाह रहे थे, भटक रहे थे, उनके लिए ज्ञान दीपक प्रज्वलित कर दिया, अध्यात्म दीप का प्रकाश प्रदान कर दिया। ऐसे व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी के श्री चरणों में हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं।